किसी ने क्या खूब कहा है। वो छा गए हैं मेरे चारों तरफ कोहरे की तरह। वो छा गए हैं मेरे चारों तरफ कोहरे की तरह। अब ना कोई दूसरा दिखता है और ना ही देखने की चाहत है। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है ईगो के ऊपर। ये करवा चौथ स्पेशल वीडियो है आप सबके लिए। इसमें एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो है स्टोरी के रिलेटेड पूछूंगी और आप सब अपने कमेंट जो हैं वो अपने जो आपके थॉट्स हैं जो इस स्टोरी से आपको लगेंगे, जो सही लगेगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी है श्याम और शिल्पा की। श्याम और शिल्पा की एक छोटी सी बेटी थी सीमा, जो अपने नाना नानी के घर गई हुई थी। और श्याम और शिल्पा की जो जो गृहस्थी थी बहुत स्मूथली चल रही थी। वो ऐसे ऐसे रहते थे जैसे कोई हस्बैंड वाइफ नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हो। दोनों वर्किंग थे। सुबह दोनों इकट्ठे काम पे जाते थे और दोनों शाम को इकट्ठे वापस आते थे। कई बार घूमने जाते थे, लंच या डिनर बाहर करते थे। उनकी जो लाइफ थी वो बहुत स्मूथली चल रही थी। बहुत एंजॉय कर रहे थे वो अपनी लाइफ को लेकर। कोई टेंशन नहीं थी, कुछ बीच में प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में। एक दिन क्या हुआ कि अ, शिल्पा अपना रसोई में काम कर रही थी और शाम ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इसकी कुछ हेल्प करता हूँ। तो छुट्टी का दिन था तो शाम ने क्या किया, वॉशिंग मशीन में कुछ धोने के लिए कपड़े डाल दिए। उससे गलती ये हो गई कि उसने रंगीन कपड़ों के साथ वाइट कपड़े जो थे वो डाल दिए। और जो रंगीन कपड़े थे उन्होंने कलर छोड़ दिया और वाइट जो कपड़े थे उन पे कलर लग गया। वो उसमें शिल्पा का एक वाइट टॉप था जो खराब हो गया था। तो दोनों की अनबन हो गई इसी बात को लेकर। शिल्पा ने कुछ बातें सुना दी शाम को कि आपको अक्ल नहीं है, ये क्या कर दिया आपने, काम बढ़ा दिया या खराब कर दिया। उधर से शाम ने भी दो बातें सुनने के बाद चार बातें सुना दी कि आप इडियट हो, आपको ये, आप कुछ भी करके उन्होंने अपनी जो लड़ाई थी उसको काफी बढ़ा लिया। क्योंकि एक जब पर्सन बोलता है तो दूसरा पर्सन अगर चुप करके सुन लेता है तो शायद बात वहीं की वहीं दब जाती। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा नहीं है, कोई नहीं सुनता। तो इनकी भी जो बीच में प्रॉब्लम थी वो स्टार्ट हो गई। दोनों झगड़ा कर लिया दोनों ने। अब दोनों को प्रॉब्लम, बात करने में भी प्रॉब्लम थी। जब शाम ऑफिस से आता था या शिल्पा ऑफिस से आती थी तो दोनों आपस में कोई बात नहीं करते थे। आपस में बैठना भी उनको मंजूर नहीं था। जब टीवी देखता था शाम तो जो शिल्पा थी वो बेडरूम में चले जाती थी। जब शिल्पा टीवी देखती थी तो शाम बेडरूम में चला जाता था। दोनों एक दूसरे के पास भी नहीं बैठते थे। इतना गुस्सा था उन दोनों के बीच में। तो एक दिन इसी टेंशन में चलते चलते वो ऑफिस जब शिल्पा गई तो उसकी जो कुलीग थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी प्रिया, उसने पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे में, क्या बात है, कुछ मुझे बताओगे। तो शिल्पा ने अपनी फ्रेंड जो थी प्रिया उसको बोला कि मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, कपड़ों को लेकर हम दोनों में झगड़ा हुआ है, तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं अब। ये बात सुनने के बाद प्रिया हंसी और बोली कि टॉप तो नया भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप दोनों का रिश्ता एक बार टूटा तो वो नया जैसा नहीं बन पाएगा। या फिर अगर हस्बैंड छोड़कर जाता है या वाइफ छोड़कर जाती है तो जो आपका रिलेशन है, जो पहला रिलेशन था, प्यार था, वो वैसा नहीं रहेगा। तो ये बात सुनने के बाद शिल्पा को समझ आया कि रिश्ता जो था वो प्यार से बना था और प्यार से ही आगे चलेगा। तो उसमें ईगो का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ सोचने के बाद शिल्पा ने शाम को फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो बोला कि हम दोनों का रिश्ता इतना प्यारा है, हम छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा इसको बना रहे हैं, तो हम दोनों को ऐसे झगड़ना नहीं चाहिए। हमने अब पूरी उम्र साथ में गुजारनी है, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर अगर हम नाराज़गी रखेंगे तो ऐसे रिश्ता कैसे चलेगा। ये बात सुनने के बाद श्याम ने भी रियलाइज किया कि सही है, जो शिल्पा बोल रही है वो बात सही है। हम दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे रिश्ते में ईगो नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ सुनने के बाद श्याम ने भी स्माइल दी और शिल्पा ने भी नॉर्मल रिएक्ट किया। और जब शाम को घर गई शिल्पा तो शाम के लिए अच्छा सा खाना बनाया और
जो शाम था वो भी जब ऑफिस से आया तो वो बुके लेके आया था अपनी वाइफ के लिए। तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल पास की, लेकिन सॉरी किसी ने नहीं बोला। सॉरी बिल्कुल भी नहीं था उनके रिश्ते में, क्योंकि ठीक है जो नाराज़गी थी वो उनकी स्माइल से ही वो ख़त्म हो गई। तो उसके बाद में वो दोनों का जो रिलेशन था वो वैसे का वैसे ही स्मूथली चलने लगा। ऐसे ही शिल्पा को शाम ने बोला कि ठीक है, मैं आपको, आप टेंशन मत लो, मैं आपको वाइट टॉप नया ले दूंगा। और उसके बाद में शिल्पा ने वो बात आगे संभालते हुए बोला कि कोई बात नहीं, वो वाइट टॉप तो मैं आपसे लेकर ही रहूंगी। ये बात करने के बाद वो दोबारा से, जैसे हंसी मजाक चलता था उनकी लाइफ में पहले, वैसे ही दोबारा से चलना शुरू हो गया। अगर फ्रेंड्स, ये जैसे अब इनके रिलेशन में था कि एकदम से अगर कोई गलती हो जाती है, किसी दोनों पर्सन में से किसी भी एक लाइफ पार्टनर से गलती होती है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है कि रिलेशन में ईगो होना ज़रूरी है? क्या हर एक रिलेशन में ईगो की कोई जगह है? आप ये स्टोरी को लेकर आपके क्या थॉट हैं कि जो रिश्ता जहाँ पर ईगो आ जाती है वहाँ पर क्या करना चाहिए, और अगर कभी रिश्तों में ईगो आ जाए तो उसे हैंडल कैसे करना चाहिए? जैसे इन दोनों के बीच में ईगो थी, तो क्या इन दोनों का रिलेशन जो था वो टूट सकता था? आपके अकॉर्डिंग इसका क्या जवाब है? आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताइए। ऐसी ही स्टोरीज आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।